गुड मॉर्निंग क्लास 8। आई थिंक फर्स्ट चैप्टर मैंने आप लोगों को सब बता ही दिया था, आप लोगों ने कर लिया होगा। ग्रुप में मैंने भेज दिया था। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। देखो जैसे क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला कि मैम इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इन डिटेल का सी पार्ट जो है स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक। तो आप बेटा अलग अलग करके लिख सकते हो। जैसे पहले फर्स्ट में लिखोगे मैटर हैज ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर हैव मासेस। थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं मैटर हैज वेरी कंपाउंड ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, तीन कोई भी पॉइंट हो मैटर के बारे में। मैटर कैन परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, ये भी लिख सकते हैं आप। तो मैटर की डेफिनेशन उसको अलग अलग करके लिखेंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक में चेंज हो जाती है बेटा, ठीक है। ओके, और कोई प्रॉब्लम? चलो, प्रीवियस चैप्टर में यही एक प्रॉब्लम थी। बाकी जो क्वेश्चन मैंने जैसे ये था, लास्ट क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन, लास्ट क्वेश्चन था मैंने लिखा था टेबल 1.1, तो यू जस्ट रोट टेबल 1.1। अब आप थोड़े बड़े हो चुके हैं बेटा, थोड़ा दिमाग भी अप्लाई कर लिया कीजिए कि क्या बोल रही है मैम। ओके, नाउ वी स्टार्ट सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर इज योर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। व्हाट इज फिजिकल चेंज, व्हाट इज केमिकल चेंज, ठीक है। हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे चारों तरफ। कुछ चेंजेस हमको बहुत फास्ट होते दिखाई देते हैं, कुछ स्लो होते दिखाई देते हैं, कुछ रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल होते हैं। यानी हम अपने अगल बगल चारों तरफ देखते हैं तो हमको बहुत सारे चेंजेस नजर आते हैं। यहाँ पे उन चेंजेस को जो हम नोटिस कर रहे हैं, तो देखो साइंस जो है वो नोटिस पे ऑब्जर्व करने पे बहुत डिपेंडेबल है। जो बच्चा बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता होगा, अगर हर जगह केमिस्ट्री है, कहाँ केमिस्ट्री नहीं है। आपके शैम्पू से लेके, टूथपेस्ट से लेके, आपकी स्किन से लेके, आपके कलर से लेके, आपकी आंख में रेटिना जो है उससे लेके, पूरी बॉडी से लेके, आपने चारों तरफ क्लाउड बनने से लेकर सारी चीजों में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है। बस हमको उसको ढूंढना, जिस दिन हम ये ढूंढना शुरू कर देते हैं, ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, तो ये जो साइंस है वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो चेंजेस के बेसिस पे दिया गया है, और ये चैप्टर मैं आप लोगों को क्लास 7 में भी पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पे भी 8th में भी सेम चैप्टर, सेम डेफिनेशंस, कुछ नहीं बदला है, सेम सब चीजें वही हैं। यह समझ लीजिए आप, यहाँ पे मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ, तो रिवीजन थोड़ा क्विक होगा, थोड़ा फास्ट होगा। फर्स्ट वन दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस। तो आप लिखते हैं स्लो एंड फास्ट चेंज। हमने अपने चारों तरफ देखा है बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कुछ चेंजेस आपके ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो चेंजेस होते हैं। जैसे आपने एक बीज बोया, ऐसा करते हैं, बीज बोते हैं तो हम देखते हैं कि अगले दिन वो पेड़ बन के निकल गया बाहर, नहीं, वो एक स्लो प्रोसेस है। 3-4 दिन में उसकी बर्ड्स बाहर आएंगी, फिर इस तरीके से एक स्लो प्रोसेस होगी और आपको काफी टाइम बाद आपको एक नन्हा सा पेड़ बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा एक बच्चा, बेबी से वो एडल्ट होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन है, ऐसा नहीं कि आपने लोहे की चीज को बाहर फेंक दिया और सुबह आप देखोगे उसमें जंग लगा हुआ है, नहीं, वो एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे करके होगी, ठीक है। इसके अलावा दूध से दही का बनना, ये भी एक स्लो प्रोसेस में आता है। इवेपोरेशन ऑफ लैक ऑफ, जो इवेपोरेशन होता है वो भी एक स्लो प्रोसेस है। इसको हम इन सबको हम स्लो चेंजेस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई फास्ट चेंजेस देखो, माचिस आपने जलाई, बर्निंग ऑफ मैचेस स्टिक, क्विक फास्ट तुरंत होती है, दैट इज अ फास्ट चेंज। इसके अलावा फ्यूल्स हो गए जो भी हमारे जलते हैं, पेपर जला लो आप वगैरह, कुछ भी किया हमारे पास फास्ट चेंज हो गया। मेल्टिंग ऑफ आइस आज के टाइम पे दिख रहा होगा आपको, बहुत फास्ट चेंज है। ब्रेकिंग ऑफ एक ग्लास लो, नीचे छोड़ो कांच का, अभी पता चलेगा फास्ट है कि आपका स्लो है, करना नहीं लेकिन बता रही हूँ, ये आपका फास्ट चेंजेस में आता है। ब्रस्टिंग ऑफ बैलून, वो कितना फास्ट होता है, बड़ा बैलून फुलाते हैं फटक से, कैसा लगता है, तो ये फास्ट चेंजेस, ये सारे फास्ट चेंजेस में हो जाते हैं, ठीक है। अभी कोई मुझे बोलेगा मैडम सुबह के दूध रखो शाम को दही बन जाती है, तो सुबह से शाम बहुत लॉन्ग पीरियड है, सुबह से शाम दही बन रही है, वो एक लॉन्ग पीरियड है। अगर 2-3 घंटे भी लग रहे हैं तो भी वो लॉन्ग ही हुआ, यानी कि वो स्लो प्रोसेस होती है, ठीक। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल जिसको जो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा वो रिवर्सिबल है। जैसे अगर मैं दूध से दही बना दिया, क्या आप दही को वापस ला सकते हैं, दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं, यू कांट, इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल, मैंने हेयर बैंड लिया, रबर बैंड होता है हम यूज करते हैं, रबर बैंड लिया, ऐसे खींचा, वो अपनी बात छोड़ा, वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया। या मैंने मिमोसा का प्लांट लिया, बहुत बच्चे सोच रहे हैं व्हाट इज मिमोसा, हम पहली बार नाम सुना है। मिमोसा आपके पास हो गया छुई मुई का पेड़, अब तो याद आया ना, हाँ, छुई मुई का पेड़। जैसे आप उसे टच करते हैं, पत्तियां तुरंत आपकी क्या हो जाती हैं, आपकी सिकुड़ जाती है ना, पानी निकल जाता है, सिकुड़ जाती है। फिर आप थोड़ी देर में देखते हो कि वो पत्तियां दोबारा से क्या हो गई हैं, खिल गई हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास आपके रिवर्सिबल में आते हैं। कुछ होते हैं इरिवर्सिबल, जैसे अगर आपने एक पेपर लिया उसे जला दिया,
अब मैं आपसे कहूँ कि इसको आप रिवर्स करें, कर देंगे आप इसे रिवर्स? यू कांट रिवर्स इट, तो दैट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। जिसे आप रिवर्स नहीं कर सकते हो वो कहलाते हैं इरिवर्सिबल। यहाँ पे हमें एग्जांपल दे रखा है, देखो फॉलिंग ऑफ लीफ फ्रॉम अ ट्री, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, रिवर्स है। क्योंकि एक बार देखो पतझड़ का मौसम आता, फिर बहारें भी आती, बहारों का मौसम भी आता है, यानी पत्ते उसमें दोबारा से लग रहे हैं, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो गए, रिवर्सिबल हो गए। पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक भी दिया गया है। पीरियोडिक का मतलब होता है जो आपका रिपीट हो रहा हो, ठीक है, एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में रिपीट हो रहा हो, दैट इज पीरियोडिक। और जो लगातार से चल रहा हो वो नॉन पीरियोडिक हो गया। पीरियोडिक का एग्जांपल देख लें, अब पेंडुलम है, घड़ी देखिए ना, घड़ी उसके नीचे से ऐसे 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 करता रहता है पेंडुलम, वो पेंडुलम है, वो आपका हर एक सेकंड में इस तरीके से मूव करता रहता है, तो इट इज अ पीरियोडिक स्विंगिंग ऑफ अ क्लॉक। हार्ट बीट हो गई हमारी, ठीक है, 1 मिनट में 72 बार करती है, धड़कती है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास सीजन जो आते हैं ईयर वाइज, सर्दी गर्मी बरसात, ये सारे पीरियोडिक हो गया, ठीक है। डिफरेंट प्लेसेस मून ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ मंथ स्पिन ऑफ अर्थ, ये हमारे पास सूरज और चांद का जो निकलना है ये पीरियोडिक हो गया। हाई एंड लो टाइड्स इन द सी, समुद्र में उठने वाली बड़ी और छोटी लहरें जो हैं वो भी सब पीरियोडिक हैं, ठीक है। उसके अलावा नॉन पीरियोडिक क्या हुआ, अर्थक्वेक का आना पीरियोडिक है क्या, अगले पहले ये आपका गर्मियों में आया था, अब दोबारा से गर्मियों में आ रहा है, नो इट इज नॉट पीरियोडिक, कभी भी आ सकता है, ठीक है। साइक्लोनिक वेदर, लैंडस्लाइड, फ्लड, माने कि आपका ये बाढ़ वगैरह आना, कोई बता के थोड़ी आएगी कि इस बरसात आई अगली बरसात में भी फ्लड आएगा, नहीं नहीं, इस बार हुआ अगली बार नहीं होगा, क्या पता बरसात में कभी भी आ सकता है, तो दैट इज आपका फ्लड। इसके अलावा हमारे पास होगा शूटिंग स्टार इन स्काई, देखा होगा आपने वो चमकता हुआ तारा जो विश मांगते हैं, ठीक है, वो भी आपका क्या है, आपका नॉन पीरियोडिक है, कभी भी हो सकता है। कोई एक्सीडेंट एंड एन एक्सीडेंट तो बता के थोड़ी होगा कि आज मंडे को होता है अगले दिन मंडे को ही होगा, नहीं, तो वो क्या है, वो आपके सारे के सारे आपके पास जो है आपके पास नॉन पीरियोडिक के एग्जांपल है। दूसरा है डिजायरेबल अनडिजायरेबल चेंजेस। डिजायरेबल चेंजेस वो होते हैं जो हमको बेनिफिट पहुंचाते हैं, अनडिजायरेबल चेंजेस वो हुए जो हमको बेनिफिट नहीं पहुंचे, अर्थक्वेक इज अ अनडिजायरेबल चेंज, ठीक है, फ्लड वगैरह। आपके पहले मैं एग्जांपल देख लेती हूँ डिजायरेबल चेंजेस के, जैसे कि कपड़ों का सूखना, चेंजेस हुआ ना, चेंज हुआ लेकिन फायदे के लिए हुआ ना, अगर कपड़े सूखते नहीं तो गीले पहन के जाने पड़ते ना धोने के बाद भी, तो ये आपका क्या था, डिजायरेबल चेंज था। राइपनिंग ऑफ फूड, यानी फ्रूटों का पकना, फायदेमंद है नुकसान है, फायदेमंद है भाई, अगर आम कच्चा ही रहेगा तो हम उसको कैसे खाएंगे, हाउ कैन वी ईट, अचार में तो नहीं खा सकते ना पूरा, थोड़ा, तो इसलिए सेम इस तरीके से आपका मिल्क और कर्ड का बनना, कई लोगों को दूध पसंद नहीं होता लेकिन दही बहुत पसंद होती है, लस्सी बहुत पसंद होती है, तो सेम, यानी कि ये चीजें हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है, दैट इज जो हमको बेनिफिट पहुंचाएगी वो डिजायरेबल चेंज है, और जो हमको फायदा नहीं पहुंचाती है या कह लो नुकसान पहुंचाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनडिजायरेबल कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपका खाने का खराब हो जाना, स्पॉइलिंग ऑफ फूड स्टफ, अक्रेंस ऑफ फ्लड, रस्टिंग ऑफ आयरन, पावर फेलियर, से सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे पास किसके, अनडिजायरेबल की। एक आपके पास और आया है, देखो यहाँ पर बीच में पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन क्या है, ये वो मेथड होता है जिससे हम खाने को खराब होने से बचा सकते हैं, यानी कि स्पॉइलेज ऑफ फूड को बचाया जा सकता है बाय द मेथड ऑफ पेस्चराइजेशन। इस मेथड में क्या किया जाता है, बैक्टीरिया को खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि खाना खराब होने का मेन और आखिरी और पहला कारण यही होता है कि उसमें बैक्टीरिया अपने आप से पैदा हो जाते हैं और वो बैक्टीरिया उस खाने को खराब कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, सबसे पहले बैक्टीरिया को गर्म करके थोड़ा हीट करते हैं, और हीट करने पे बैक्टीरिया को खत्म किया जाता है, उसके बाद उस चीज को ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है। उसको हम लोग वैसे ज्यादातर जो ये मेथड है ये हीटिंग और कूलिंग मेथड होता है, हीटिंग करके बैक्टीरिया किल करते हैं ना, कूलिंग करके उसका जो टेम्परेचर उसको मेंटेन किया जाता है एकदम ठंडा करके। पेस्चराइजेशन बेस्टली जो इस्तेमाल किया जाता है वो मिल्क के लिए किया जाता है, आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा अमूल के दूध के पैकेट आते हैं, वो आप 6 महीने तक भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तब भी वो खराब नहीं होते हैं, बल्कि अगर हम अपने घर में नॉर्मल एक दूध देते हैं तो वो दूध आपका अगर हमने सुबह शाम को गर्म नहीं करा तो फट जाएगा, तो यहाँ पे वो फटता नहीं है, क्यों नहीं फट रहा है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया को ही पहले से डिस्ट्रॉय किया गया है, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ पेस्चराइजेशन। ओके, तो ये सारे के सारे मैंने आपको पता है चेंजेस के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, तो फिजिकल चेंजेस में पहला आपके पास कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। फिजिकल चेंज आपका